नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक आज दूसरा दिन। कार्य समिति बैठक में प्रदेश पदाधिकारी व कैबिनेट मंत्री भी मौजूद। तो कार्य समिति में आगामी कार्यक्रम को लेकर तैयार हो रही है रणनीति। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित विधायक भी मौजूद रहेंगे। आगामी कार्यक्रम को लेकर तैयार हो रही है रणनीति। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक का आज दूसरा दिन। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कार्य समिति बैठक में पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित विधायक भी शामिल हुए। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये हल्द्वानी से। तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति का आज दूसरा दिन। कार्य समिति में आगामी कार्यक्रम को लेकर तैयार की जा रही है रणनीति। तस्वीरों में सभी नेताओं का अभिनंदन करते दिख रहे हैं लोग। तो तिलक लगाकर स्वागत हो रहा है। आपको तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं, हल्द्वानी से ये तस्वीरें। तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। इस कार्य समिति में आगे की रणनीति पर चर्चा भी होगी। आगे के कार्यक्रम किस प्रकार होंगे, इस रणनीति पर चर्चा करेंगे सभी नेता। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तिलक लगाकर सभी का अभिनंदन किया जा रहा है जो भी इस कार्य समिति में शामिल होने वाला है। तो हल्द्वानी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित विधायक भी मौजूद रहेंगे इस कार्य समिति में, जिसका आज दूसरा दिन है। डॉक्टर प्रवीण कुमार, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन? निश्चित तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्य समिति है और यहाँ पर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और आगे की किस तरह से रणनीति बनाई जाए 2024 को लेकर आगे कार्य समिति में एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि आगे हम किस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश हो रही है कि हम ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से काम करेंगे। साथ ही इसमें पहले के जो पिछले जो चुनाव रहे हैं उसमें जो जिन सीटों पे हार हुई है उसको लेकर भी चर्चा होगी और तमाम जो बड़े नेता, चाहे अजय भट्ट हो, निशंक हो, चाहे प्रभारी हो, महामंत्री संगठन हो, इन सब के साथ मिलकर एक रोड मैप के साथ ही 2024 के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर चर्चा हो रही है। तो ये बार बार खबरें आ रही हैं कि किस रणनीति पर भी चर्चा होगी, तो क्या ये रणनीति हो सकती है? आपको कुछ जानकारी? जी देखिए, जैसा कि पूरे देश में इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है जी, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। विपक्ष के जो मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार के मुद्दे हों, महंगाई का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर जो पार्टी के संगठन को लेकर बाकी बातें हो, उन पर चर्चा चल रही है। सामने चूंकि पुष्कर सिंह धामी जीत कर आए हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं में तो उत्साह है ही, क्योंकि 93% से ज्यादा वोट अगर किसी एक नेता को एक विधानसभा से मिले तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आगे पार्टी बढ़ने की कोशिश कर रही है और पार्टी यहाँ से किस तरह से 2024 चुनाव में सभी 5 सीटों पर विजय हासिल किया जा सके, उसको लेकर भी जो रणनीति और मंथन का दौर चल रहा है। कार्य समिति में और कौन महत्वपूर्ण लोग शामिल होने वाले हैं? देखिए, सभी लोग हैं। डॉक्टर निशंक है जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, अजय भट्ट हैं जो कि केंद्र में मंत्री है मोदी सरकार में, प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं, महामंत्री संगठन मौजूद है, कैबिनेट मंत्री लगभग सभी मौजूद है, विधायक यहाँ पे मौजूद है। तो लगभग तमाम संगठन से लेकर सत्ता तक के जो तमाम नेता हैं वो सारे मौजूद हैं। तो सीएम धामी हाल फिलहाल में चुनाव जीत के आए हैं, तो पार्टी में उत्सुकता देखने को भी मिल रही है। बिल्कुल, सीएम धामी जो है उन भले ही एक बार चुनाव हार गए थे, उसके बाद उनकी जो जीत हुई है वो प्रचंड जीत हुई है जिसकी उम्मीद नहीं थी पार्टी को, और 93% वोट एक क्षेत्र से एक प्रत्याशी को मिलना मतलब
7% से भी कम वोट में दूसरी तमाम पार्टियां सिमट गई। इसका मतलब है कि उनका कितना प्रभाव है, कितने लोकप्रिय है इस क्षेत्र में और किस तरह से वो काम करते हैं, उनका अंदाज है, लोगों को लेकर साथ चलते हैं, ये इसका प्रतीक है। और उसको लेकर काफी उत्साह भी है कार्यकर्ताओं में और जोश भी है। चलिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बुलेटिन में एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। 10 जून को सीएम धामी की कैबिनेट बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। त्रैमासिक प्रोत्साहन विवाद पर लग सकती है मुहर। उपनल कर्मचारियों का तमाम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। उपनल कर्मचारियों का तमाम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। तो ये बड़ी जानकारी, 10 जून को सीएम धामी की कैबिनेट बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 जून को सीएम धामी की कैबिनेट बैठक की ये जानकारी आ रही है। बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। तो त्रैमासिक प्रोत्साहन विवाद पर लग सकती है मोहर। तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खबरों के इस दौर में एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी को लेकर प्रशासन की तैयारी। आज दोपहर 2 बजे से लागू होगा ट्रैफिक प्लान। तो 3 दिन तक भारी वाहन रहेंगे प्रतिबंधित। तो ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं। 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में ये सारी चीजें करी जा रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। तो गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी में। तो आज दोपहर 2 बजे से लागू होगा ये ट्रैफिक प्लान। 3 दिन तक भारी वाहन प्रतिबंध रहेंगे क्योंकि लोगों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कृषि विभाग में उनके द्वारा कई बदलाव किए गए जिससे कि कृषि किसानों को लाभ मिल सके। उन्होंने प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने की काम कर रहे हैं जिससे कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा रहा है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे मंत्री गणेश जोशी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे हुए हैं। तो पत्रकारों से वार्ता करते हुए किसानों के बदलाव को बताया। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की पूरी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। तो मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि किसानों के लिए किस तरह का भले का काम सरकार कर रही है। सरकार किसानों की अपने डिपार्टमेंट के अंदर कुछ शक्तियां की हैं। हमने जितने अटैचमेंट थे, जो लोग पहाड़ में थे और वो देहरादून में रह रहे थे, ऐसे हॉर्टिकल्चर में 160 लोग, एग्रीकल्चर में 46 लोग, ग्राम विकास में 15 लोग उनके मूल स्थान पर भेजा है। हमने कहा कोई वास्तव में कोई जेन्युइन केस है तो उसकी हम मदद करेंगे। लेकिन जिस भावना के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ था कि पहाड़ के अंतिम छोर पर विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, ये तभी से होगा जब अधिकारी वहाँ पर रहकर काम। और हम 1 साल के अंदर हमारी कोशिश होगी उस समय हमको हम बनाकर पूरा करेंगे। मैंने आते ही परसों ही उसकी एक रिव्यू बैठक ली थी और हमारे अधिकारी भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शीघ्र ही उसके परिणाम नजर आएंगे। परिवहन मंत्री के विभाग की आय बढ़ने पर मंत्री ने बड़ी बात कही, जिससे जनता और वाहन स्वामियों के लिए
सुखद की बात है ये, लेकिन विभाग पर सवाल खड़े होते हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि जनता अगर किसी चीज पर टैक्स देती है तो उसका सुविधा भी मिलनी चाहिए। हमारा काम सिर्फ टैक्स लेना नहीं। डामटा दुर्घटना के बाद प्रशासन से लेकर परिवहन विभाग हरकत में है। परिवहन मंत्री ने विभाग की बैठक लेकर टैक्स सहित अनेक मामलों में निर्देश दिए हैं। तो परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं, जनता अगर किसी चीज पर टैक्स देती है तो उसको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, परिवहन मंत्री का कहना। तो डामटा हादसे के बाद सभी अलर्ट पर हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टांटा ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुन। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यों का बखान किया। वहीं सांसद ने पिछले 8 वर्षों में अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों का ब्यौरा रखा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 5000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। मेरा लोकसभा क्षेत्र रेलवे कनेक्टिंग नहीं था। हमने भोजीपुरा, टनकपुर और पीलीभीत को जोड़ने का काम किया। तो टनकपुर से हमारी 6 ट्रेनें चल रही हैं। सर्वे के काम हमारे टनकपुर, बागेश्वर के और रामनगर, चकुटिया, गैरसैंण के, इन कामों में भी हमारी सर्वेक्षण का काम चल रहा है। हमने भारत सरकार के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत को मनरेगा के माध्यम से 15वें वित्त के माध्यम से भारत सरकार सीधे पैसे उनके खातों में आहरण कराती है। आपने बोला कि मेरे वहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा का शुरू किया है। हमारे चंपावत और बागेश्वर के मेडिकल कॉलेज की हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं। पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 500 करोड़ रुपए दे दिया है। हमने पानी को शहरों में पहुँचाने के लिए, चाहे अल्मोड़ा की पेयजल योजना है, चाहे पिथौरागढ़ की आंवला घाट की पेयजल योजना है, जो बड़े शहर हैं, उन सभी बड़े शहरों को भी हमने पेयजल प्रोवाइड करने के लिए बड़े अभियान चलाया और उसमें हमने पैसा भारत सरकार के माध्यम। मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के 70 साल के शासन को पूरा होने पर उनको शुभकामनाएं दी। वहीं उनके पिता और GR भारद्वाज द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की बनाई गई जन्म कुंडली की मूल कॉपी भेजी है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ज्योतिष विद्या के विद्वान थे। उनके द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II की 20 मई 1953 में बनाई गई थी। जन्म कुंडली में स्पष्ट कर दिया गया था कि महारानी एलिजाबेथ का शासन ऐतिहासिक रहेगा। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना शासन को चलाएंगी और उनकी लंबी आयु होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II को पत्र लिखा गया था, जिसका संज्ञान लेकर उन्होंने उसका जवाब दिया था। लेटर है ये, मैंने अभी उनको, उनके जो प्लेटिनियम जुबली हो रही है, उनके जब राजगद्दी पे इंग्लैंड की बैठी थी वो, तो आप जानते हैं 1952 में, वो 2 जून 1952 में वो राजगद्दी पे बैठी थी। तो मेरे फादर ने उस समय उनका जो कोरोनेशन के टाइम पे जो हॉरोस्कोप बनाया था, वो उस समय उन्होंने उनको क्वीन को भेजा था और जो जो उसमें उन्होंने, मेरे फादर ने लिखा था, वो सारी सच साबित हुई है। तो मैंने वही उनकी जो ओरिजिनल हॉरोस्कोप था वो और अपने तरफ से उनको शुभकामनाएं भेजी है, वो लेटर भेजा है इंग्लैंड में और वो उसका जवाब आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी उसको एक्नॉलेज किया था, उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी है। और उसमें जो मेरे फादर ने उनके लिए कहा था वो 100% सही हुआ। आज 70 साल बाद वो पूरी बातें सही है। तो और इस तरह से मैंने अपनी तरफ से और पूरे भारत की तरफ से उनको। सीएम पुष्कर धामी ने व्यायाम किया, जिस पर उन्होंने कहा, संतुलित आहार से शरीर को पोषण मिलता है, उसी प्रकार व्यायाम से भी शरीर दीर्घ समय तक हष्ट-पुष्ट एवं सुरक्षित रहता है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि नियमित व्यायाम करें और जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। पाकिस्तान से उत्तराखंड पहुंच रही गर्म हवाओं से उत्तराखंड तप रहा है। मंगलवार हरिद्वार प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां
जहां 42.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में पारा 40.2 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं गर्मी से पहाड़ों की रानी मसूरी भी तपने लगी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी रहेगी। सीजन की अगर बात कर लें, जो पहले अभी गए आपके 2-3 महीने पहले, जिसमें कि मार्च से लेके और जो आपका मई तक का है, जिसको प्री मानसून सीजन या समर सीजन हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि 2 महीने शुरू के थे, मार्च और अप्रैल पूरे ड्राई रहे, फिर मई में अच्छी बारिश मिलनी शुरू हो गई, टेम्परेचर भी नॉर्मल है या नॉर्मल से कम आ गए, तो अच्छा रहा उसमें जो है। लेकिन अब फिर से आप देख रहे हैं कि जून आते ही जैसे जो शुरुआत हुई, तो पूरा ड्राई जो है जून से शुरू से ही ये चल रहा है। और तापमान जो जून में जो नॉर्मल भी है वो भी हायर रहते हैं। इस समय अगर उत्तराखंड की बात करें, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ों में भी वो बढ़ते ही हैं, लेकिन जब रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिलती तो उसमें फिर और भी जो है इजाफा हुआ है। तो अभी जो 1 तारीख से लेके और अभी आज 8 तारीख हो गई है जून की, जो है तो पूरा सप्ताह ऐसा गया कि जिसमें कि कोई रेनफॉल एक्टिविटी हुई नहीं। तो उसकी वजह से बिल्कुल लगातार जो तापमान है बढ़े हैं और ये करीब जो है 4 से 5 डिग्री तक, इवन 6 डिग्री तक भी जो है नॉर्मल से ऊपर जो है कुछ जगहों में, खासकर पहाड़ों में की बात करें या फिर जो गढ़वाल रीजन जो है, जो उसके मैदानी क्षेत्र भी है, उसकी बात करें। देशभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। क्या खुशी है